हेलो दोस्तों, एमिटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे केवीए और केडब्ल्यू, इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रिकल या फिर जितना भी इक्विपमेंट होता है उसमें केवीए या फिर केडब्ल्यू इस तरह से लिखा हुआ होता है। सपोज़ हम लोग का कोई मशीन है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट के हिसाब से दे रहे हैं, और उसके वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा तो उस टाइप का जितना भी इक्विपमेंट या फिर मशीन है उसमें केवीए इस तरह से लिखा हुआ होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल जितना भी इक्विपमेंट या फिर अप्लायंसेस होता है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए इनपुट हिसाब से देंगे और उसके बाद हमें मैकेनिकल एनर्जी या फिर दूसरा कोई टाइप का एनर्जी अगर हमें रिलीज मतलब आउटपुट के हिसाब से मिलता है, तो उस टाइप का जितना भी इक्विपमेंट होता है उस पर हमेशा केडब्ल्यू लिखा हुआ मिलता है आपको। तो देखिए, अभी ये जो केवीए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और इसको निकालने का फॉर्मूला वी मतलब वोल्ट और आई मतलब एम्पियर, और इसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा केवीए। उसी तरह से केडब्ल्यू का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन बाय द मशीन। सपोज़ हमारे पास कोई मोटर है या फिर हमारे पास कोई फर्नेस है, तो उस फर्नेस का या फिर मोटर का जब यूज़ होगा तो उस टाइम वो कितना पावर को कंज्यूम कर रहा है, इसका जो हिसाब होता है उसमें किलो वाट के हिसाब से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि P इक्वल्स टू होता है वी आई कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा है हम लोगों का पावर फैक्टर, ठीक है। उसी हिसाब से देखिए किलोवाट को निकालने का फॉर्मूला होता है वी आई इंटू पावर फैक्टर। ये हो गया हम लोग का सिंगल फेस के लिए, और इसी तरह से अगर हम इसके साथ √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 फेस के लिए। अभी देखिए, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है। एक तो होता है लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। लैगिंग में क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है वो उसका वैल्यू होता है 0.6, लीडिंग में 0.8 और यूनिटी में 1। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि हमने जो एनर्जी किसी भी मशीन में या फिर कोई भी सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं तो हमें 100% उसका आउटपुट नहीं मिलता, उसमें कुछ लॉसेस होता है। तो इसीलिए ये जो लॉस होता है इसी को डिनोट करने के लिए पावर फैक्टर को यूज़ किया जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसको निकालने का सबसे आसान फार्मूला क्या है? आसान फार्मूला के हिसाब से देखिए, हम सपोज़ हमने किसी घर का एक लाइट को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए कि वो अगर डेली 6 आवर तक चलेगा तो उसके लिए हमें कितना पावर का रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए बिजली का बिल कितना आ सकता है। तो देखिए, एक लाइट जो बेसिकली जो 40 वाट का होता है और ये डेली 6 आवर तक चलेगी, तो इसके मतलब क्या होगा? इसके मतलब होता है हमारा WH मतलब वाट आवर जो हो गया, वाट जो 40 हमें वो जो इक्विपमेंट है, सपोज़ लाइट है तो लाइट के इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो हमें 40 इंटू 6 घंटा चलता है तो 40 इंटू 6, और इसको अगर हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो वैल्यू हमारे यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा किलो वाट आवर, 0.24 किलो वाट आवर। लेकिन ये जो हो गया ये हो गया पर डे के लिए, ठीक है, ये पर डे के लिए। अगर हमें मंथ के लिए चाहिए तो इसके साथ हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.24 इंटू 30 हमें मिलता है 7.2 किलो वाट आवर। ये जो है यही होता है इस लाइट का मंथली पावर कंजम्पशन, जिसको हम यूनिट के हिसाब से भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर एक 40 वाट का लाइट डेली 6 आवर चलेगा तो वो एक महीने में 7.2 किलो वाट आवर या फिर 7.2 यूनिट पावर को कंज्यूम करेगी। अगर हमें पर यूनिट के लिए प्राइस अगर 5 होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि 7.2 इंटू 5 इक्वल्स टू 36 रुपीज़ पर मंथ इस लाइट के लिए हम लोगों का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप इसमें मैंने आपको एक ट्यूबलाइट के हिसाब से दिखाया। आपको अगर आपका हाउस में जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इक्विपमेंट चलती है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इंडस्ट्री में किसी भी मशीन को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये पूरा जो डेटा मैंने या फिर फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया KVA और KW का मतलब क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।